हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम करेंगे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हमारे हथेलियों में हमारा स्वास्थ्य छुपा हुआ है। अगर हमारे हाथों के जोड़ हैं, जो उंगलियों के जोड़ हैं, वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते, हम कुछ सामान नहीं उठा पाते सही ढंग से, और हमारे हाथ बहुत ही, जो जॉइंट है उनमें बहुत ही ज़्यादा अकड़ाव महसूस होता है। सर्दियों में तो इनमें बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट में, कलाई की जोड़ में, उंगलियों के जोड़ों में। हथेलियाँ सही प्रकार से काम करती नहीं है, और हम आजकल बहुत ज़्यादा इस प्रकार से मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे मोबाइल उठाया ऐसे करते हैं, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर हो जाता है। उससे भी हमारी हथेलियों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हमें अपनी हथेलियों को डेली हमें जो है अपने हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। इस प्रकार से करेंगे हम, जैसे हाथों को हम सामने ले आएंगे और इनके हम जो जोड़ हैं, फर्स्ट जॉइंट है उंगली का, जैसे ये वाला, फिर सेकंड ये, फिर ये थर्ड, इस प्रकार से देखिए, 1 2 3, इनको हमने अलग अलग करके प्रभावित करना है। पहले हमने ऐसे करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे ही खोलना है। जब खोलना है पूरी उंगलियां खोल देनी है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार से करना है। बारी बारी से हमने तीनों जॉइंट को प्रभावित करते हुए इनको खोलना है और बंद करना है। फिर उसके बाद हमने करनी है नेक्स्ट क्रिया, उसमें हमने अंगूठा मुट्ठी में बंद कर देना है। अब हमने मुट्ठी को क्या करना है, खोलना है, बंद करना है। एक बार हमने अंगूठा बाहर रखना है और एक बार अंदर रखना है। एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, अंदर, इस प्रकार से करते जाना है। अब कईयों की तो भुजाएं जो हैं वो सीधी ही नहीं होती, तो वो क्या करें। अब जैसे हमने हथेली का ये कलाई का करना है, तो हमें इस प्रकार से करते हैं, तो वो क्या करें, यहाँ पे हाथ रख लें, ऐसे कर लें, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस प्रकार से कर लें। यहीं से फिर गोल गोल घुमा लें हाथ रख के। वैसे हमें करनी इस प्रकार से है, क्योंकि हमें जो हमारी उंगलियों से लेकर छोटी छोटी नसें होती है वो हमारी गर्दन तक, मस्तिष्क तक पूरी जाती है। तो हम अगर पूरी भुजाएं खोल के और खींच के करेंगे सीधी रख के, तो हमें उससे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। अब हमने अंगूठा मुट्ठी में बंद कर धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना, धीरे धीरे, झटके से नहीं। यहीं से फिर गोल गोल घुमा देना है, फिर यहीं से ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन बहुत ही लाभदायक। फिर उसके बाद हमने रिलैक्स कर लेना है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हथेली को ऐसे सामने ले आए और हम दूसरे हाथ से ऐसे करें, अपनी ओर हाथ को लाना है, ऐसे हाथ को अपनी ओर लाना है। फिर इसको पलट के भी करना है, हाथ को ऐसे। ये जो हमारे कलाई के जोड़ हैं ये सारे प्रभाव में आते हैं। फिर दूसरे हाथ से करना है, हाथ को ऐसे, बाजू को इस प्रकार पूरा सीधा रखना है और ऐसे हाथ को अपनी ओर लाना है। धीरे धीरे करें, क्योंकि कईयों के हड्डियों के जोड़ जो हैं उनमें वीकनेस होती है, तो झटका नहीं देना, झटका देने से कोई दिक्कत हो सकती है, तो झटका ना दें। फिर पलट के करें, से वापस आ जाएं, फिर से रिलैक्स करें। देखिए ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया लेकिन बहुत ही लाभदायक है। अगर आप करेंगे तो आपको पहले दिन से ही आपको फ़र्क पता लगेगा। आपकी उंगलियों में देखिए कितने ज़्यादा वो एक्टिव हो जाती हैं।
उनके जोड़ एक्टिव हो जाते हैं, कलाई के जोड़ एक्टिव हो जाते हैं। हमारे जो जॉइंट होते हैं उनमें जो है यूरिक एसिड भी हो जाता है, तो यूरिक एसिड होने से भी हमारे जोड़ सही तरीके से काम नहीं करते। जब हम इनको एक्टिव करते हैं, इनको स्ट्रेच करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से होता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो हमारी उस जगह पर ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन उस जगह पहुंचने से हमारा वो जोड़ जो है वो ठीक हो जाता है, दर्द हमारा ठीक हो जाता है। और हमारी जोड़ों के दर्द के लिए मैंने मुद्राओं की वीडियो डाली हुई है, उसमें वायु मुद्रा की वीडियो है, वो भी आप वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। वायु मुद्रा भी जो है जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू।